आइए अब हम लोग श्री ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण करते हैं। ध्रुव जी के पिताजी का नाम था उत्तानपाद और उनके भाई प्रियव्रत। ये दोनों मनु जी के संतान थे। तो नारद जी के उपदेश से प्रियव्रत जी तो भजन करने के लिए चले गए, किंतु उत्तानपाद ये राज्य को संभाले। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। ये इनके जो सुनीति थी इनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज थे और जो सुरुचि थी इनके पुत्र उत्तम थे। अब एक बार ध्रुव जी महाराज को पता चला कि यहाँ के जो राजा हैं ये हमारे पिताजी, क्योंकि उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से विशेष प्रेम करते थे और जो सुनीति बड़ी रानी थी इनसे वो दासी की तरह व्यवहार करते थे। अब ध्रुव जी महाराज दर्शन करने के लिए चले, तो जब वह पहुंचे अपने पिताजी के पास तो उन्होंने देखा कि मेरा जो भाई है छोटा, यह पिताजी की गोद में खेल रहा है, क्यों ना मैं भी जाकर के खेलूं इनके साथ। अब यह विचार करके ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में चढ़ने लग गए कि वहीं पर सुरुचि भी खड़ी थी। अब सुरुचि ने देखा तो ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और जमीन में पटक दिया और कहा कि तुम महाराज की गोद में बैठने की अधिकारी नहीं, यदि क्योंकि तुमने एक अभागन के गर्भ से जन्म लिया। यदि तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है तो आपको भजन करना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, और जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना। देखिए, जिसको अभिमान हो जाता है उसे यह भी नहीं पता चल पाता है कि मैं बोल क्या रहा हूं। सुरुचि कह रही है कि जब भगवान तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो भगवान से यह वरदान मांगना कि मैं तुम्हारे गर्भ से, मतलब कि सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। देखिए, अरे जिन भगवान की आराधना उपासना इसलिए की जाती है कि हम किसी माँ के गर्भ में से ना आए, किसी माँ के गर्भ में ना जाना पड़े, इसलिए भगवान की आराधना की जाती, भजन किया जाता। किंतु सुरुचि के अंदर अहंकार आ गया है, इसलिए वह क्या बोल रही है उसको खुद को नहीं पता। वह अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता रही है और कहती है कि तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। सुरुचि कह रही है कि तुम तपस्या करो और जब भगवान तुमसे तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तब वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म हो मेरा। अब जब सुरुचि ने ऐसा अपमान किया, ध्रुव जी का ऐसा अपमान किया, तो ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। कैसे पहुंचे? जैसे कोई आहत सर्प फुफकारते हुए घायल अवस्था में फुफकारता है, उस प्रकार से ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे हैं। और जैसे ही सुनीति मैया ने ध्रुव जी की ऐसी दशा देखी तो हृदय से लगा ली और रोने का कारण पूछा, किंतु ध्रुव जी महाराज तो कुछ नहीं बताए। पर
जो महल के सेवक थे उन्होंने बताया कि सुरुचि ने ऐसा अपमान कर दिया, पूरी घटना बता दी। तब सुनीति मैया को भी बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने यह विचार किया कि यदि मैं भी रोने लग जाऊंगी, मैं भी दुखी हो जाऊंगी, तो ध्रुव को कौन संभालेगा। तब इन्होंने ध्रुव जी को समझाया और अपने दुख को लंबी श्वास ली है और सारे दुख को पी गई और कहती हैं कि पुत्र, संतों को कभी संतों को दूसरे का अमंगल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं ना, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी को सुख दुख प्रदान करने वाला नहीं है, सबको अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होता है। और पुत्र, सुरुचि ने ये जो बात कही है ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है। इस बात को तो मैं आज तक तुम्हें नहीं बता पाई। उस बात को उसने कहा पुत्र, उसने भगवान के भजन करने के लिए कहा, किंतु पुत्र तुम भजन तो करना, किंतु अपने पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं। उन परम पिता की गोद में बैठने के लिए भजन करना, जिनकी गोद में न तुम्हारे पिता बैठ पाए हैं और न तुम्हारे न तुम्हारे प्रपिता बैठ पाए। उन परम पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या कर। अब सुनीति मैया अपने हृदय में पत्थर रख करके ध्रुव जी को वन की तरफ भेज दी। धन्य है ऐसी मां जो अपने पुत्र को भजन में लगा रही है, भगवान के भजन में लगा रही है। और संसार में देखा जाए तो कोई माता पिता अपने बच्चों के कल्याण के लिए बताते ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि मातु पिता बालक ही बुलावे, उदर वर ये सोई धर्म सिखावे। सभी माता पिता केवल अपने पुत्र को पेट भरने का ही सिखाते हैं, भगवान के भजन के लिए नहीं सिखाते हैं कि भगवान का भजन करो जिससे आपका कल्याण हो जाए। किंतु धन्य है ऐसी मां जो अपने पुत्र को भगवान के भजन में लगा रही है। अब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए वन में चले तो उनको मार्ग में नारद जी मिल गए। तो ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, सादर प्रणाम किया। इसके बाद ध्रुव जी ने अपनी सारी घटना बता दी कि कैसे सुनीति मैया ने हमारा अपमान किया। तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि नारुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी महाराज कहते हैं कि पुत्र, अभी तुम बालक हो, तुम्हें मान अपमान का बोध नहीं है। अभी तुम्हारी तो खेलने कूदने की अवस्था है। जाओ तुम खेलो कूदो जाके, मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा, वह भी तुम्हें उत्तम की तरह प्रेम करेंगे। अब ध्रुव जी ने कहा कि गुरुदेव, अब तो मैं दृढ़ संकल्प लेकर के आया हूँ कि जब तक मैं भजन नहीं कर लूंगा, भगवान को दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा।
तब नारद जी कहते हैं कि पुत्र, वन में बहुत सारे हिंसक जीव रहते हैं, भजन करना कोई साधारण बात नहीं। वहां पर एक बार में ही तुम्हें बाल भोग बना डालेंगे, इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हारे पिता से बात करके तुम्हें राज्य का अधिकार प्राप्त करा दूंगा। अब ध्रुव जी ने विचार किया कि देखिए, अभी तो मैं केवल भजन करने के लिए ही जा रहा हूं कि भगवान की माया ने मुझे इतना कुछ, पूरा राज्य प्रदान कर दिया। जब मैं भजन कर लूंगा, दर्शन कर लूंगा, तब मुझे क्या से क्या प्राप्त हो जाएगा। तब श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, मैं तो दृढ़ संकल्प लेकर के आया हूँ कि जब तक मैं भजन करके भगवान का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं घर को नहीं जाऊंगा। और गुरुदेव, मैंने तो अपने पिता से, मैंने तो अपनी माता से सदैव यही सुना था कि जब जिसको नारद जी का दर्शन हो जाता है, उसको भगवान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। किंतु आप तो मुझे संसार में भटका रहे हैं, कृपा करके आप मुझे भगवान के भजन की विधि को बताइए। तब नारद जी समझ गए कि ये मेरा पक्का चेला है। तब नारद जी ने उन्हें भजन की विधि बताई और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को उपदेश दिया है। अब इधर ध्रुव जी महाराज मधुवन में आ गए हैं और जहां प्रभु नित्य निरंतर विराजमान होते हैं, यमुना जी के पुलिन में स्थित मधुवन में ध्रुव जी महाराज पधारे हैं। अब यहाँ पर भजन करने लग गए हैं। तो ध्रुव जी महाराज कैसे भजन करते हैं? तो तिरात्रांते तिरात्रांते कपेशवदरासन आत्मवृत्तानुसारेण मासं निन्नेचयन् हरि। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में 3 दिन में बेर अथवा केथा खा करके भजन करते थे। दूसरे महीने में 6 दिनों में घास खा के अथवा पत्ता खा करके भजन करते थे। और तीसरे महीने में केवल जल पी करके ही भजन करते थे। और चौथे महीने में ध्रुव जी केवल 12 दिनों में वायु का ही भक्षण करने लग गए। अब 5वें महीने में ध्रुव जी अपने श्वास को भी विजय प्राप्त कर लिए, श्वास को भी जीत लिए। तो ध्रुव जी ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से केवल खड़े होकर के भगवान का भजन करने लग गए, श्वास रोक करके भगवान का भजन करने लग गए। अब जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोकी कि संपूर्ण त्रैलोक्य की श्वास रुक गई, सभी जीव मरने के लिए आ गए। तो इधर देवता घबरा गए और देवता घबरा करके सीधे भगवान की शरण में पहुंचे और भगवान से कहते हैं कि नैवं विदामो भगवन् प्राण चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने लग गए तो देवता भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु पता नहीं क्या हो गया है कि इस त्रैलोक्य की श्वास रुक गई है। तब भगवान कहते हैं कि देवताओं, इस समय मेरा परम प्रिय भक्त तपस्या कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, मेरे दर्शन की इच्छा से।
वह श्वास रोक करके तपस्या कर रहा है, इसलिए संपूर्ण त्रैलोक्य की श्वास रोकी हुई है। तब देवता कहते हैं कि प्रभु आप शीघ्र जाइए और उनको दर्शन प्रदान कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसे भक्तों के मैं दर्शन करने नहीं, दर्शन देने नहीं, अपितु ऐसे भक्तों के तो मैं दर्शन करने जाता हूं। तब श्री ध्रुव जी महाराज के पास भगवान मधुवन में पहुंचे और भगवान यहाँ खड़े हैं, किंतु ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे, क्योंकि भगवान की जो झांकी है वह ध्रुव जी के हृदय में विराजमान है, वो उनका दर्शन कर रहे हैं, इसलिए ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। किंतु भगवान समझ गए और भगवान ने जो हृदय की झांकी थी उसको तिरोहित कर दिए। अब झटपटा करके ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही ध्रुव जी देखते हैं कि नील सरोरुहने नील नीरधर श्याम लाजै तन शोभा निरखी कोटि कोटि भगवान की ऐसी दिव्य शोभा है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के इस रूप माधुर्य में मोहित हो जाते हैं। अब जब ध्रुव जी ने भगवान को देखा है, भगवान की शोभा को देखा है, तो ध्रुव जी महाराज दंडवत लेट गए हैं और भगवान ने ध्रुव जी को उठाया और अपनी गोद में बैठा लिए। अब ध्रुव जी भी भगवान को देख रहे हैं और भगवान भी ध्रुव जी को देख रहे हैं। भगवान ध्रुव जी के मत्था चूम रहे हैं। अब ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं, किंतु वो कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं, 5 वर्ष की अवस्था थी। तो भगवान इनके भाव को समझ गए और अपने शंख को उनके कपोल पे जैसे ही स्पर्श कराया कि उन्हें वेद पुराण सब कंठस्थ, सब उन्हें कंठस्थ हो गए। इसलिए कहते हैं ना कि मोक होई वाचा पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल। जिसकी कृपा से गूंगा भी वक्ता बन जाता है और लंगड़ा लूला वो भी पहाड़ फांद लेता है। अब जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर अपने ध्रुव जी का कपोल पर शंख का स्पर्श कराया कि ध्रुव जी को सब ज्ञान हो गया और ध्रुव जी महाराज भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्ता संजीवयन्त्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात् त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी इस प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिए हैं और प्रभु जितने भी जीव हैं आप सब उनमें चेतना के रूप से विराजमान हैं। इसीलिए ध्रुव जी ने भगवान को अविरल शक्ति देना कहा है, जो सबको शक्ति प्रदान करते हैं, सबके हृदय में, सबके सभी जीवों के हृदय में चेतना रूप से विराजमान है। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति की। अब भगवान ध्रुव जी से कहते हैं कि पुत्र, अब तुम अपने राज्य को जाओ और
अपना राज्य को संभालो। तब ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मैं संसार में नहीं जाना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि पुत्र, तुमने राज्य की इच्छा से मेरा भजन किया था, इसलिए पहले उस इच्छा को पूरी करो, इसके पश्चात तुम मेरी धाम को प्राप्त करोगे। 36,000 वर्षों तक तुम यहाँ पर राज्य करोगे, इसके बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर के भगवान अपने धाम को चले गए। अब इधर ध्रुव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि जिन भगवान का आश्रय, चरणों का आश्रय इसलिए लिया जाता है कि मुझे संसार में ना जाना पड़े, उसे संसार में न जाना पड़े, किंतु उन भगवान का आश्रय लेकर के मुझे संसार प्राप्त हो रहा है। मेरे मन को भगवान की माया ने हरण कर लिया है। इस प्रकार से विचार करते हुए अपने राज्य की तरफ चल रहे हैं। और इधर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजन, तुम्हारे पुत्र ने भगवत प्राप्ति कर ली है और वह राज्य को आ रहा है। तब उत्तानपाद जी ने पूरे राज्य को सजवा दिया है और ध्रुव जी के लिए स्वागत में खड़े हैं। अब जैसे ध्रुव जी महाराज आए हैं, सबसे पहले सुनीति मैया ने ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया और आंचल में छिपा लिया, अपने आंसुओं से उनका सिंचन करने लगे। फिर ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तानपाद के पास पहुंचे हैं। उन्होंने भी उन्हें गोद में बैठाला और अपनी माता के पास पहुंचे और सुरुचि मैया के पास, सुरुचि के पास पहुंचे तो उन्होंने भी उन्हें प्रेम किया है। इसके बाद अपने भाई से मिले। देखिए, जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो सभी लोग ध्रुव जी से प्रेम करने लग गए। इसलिए कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, सब उसको प्रेम करने लग जाते। इसलिए हमारे बिंदु जी ने भी इसी भाव को कहा है कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गई। जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। भागती फिरती थी दुनिया, तब तलब करते थे हम। जब हमें नफरत हुई तो बेकरार आने को। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज से सब लोग प्रेम करने लग गए हैं। अब समय आने पर श्री उत्तानपाद जी ने इनका विवाह कराया। इनका पहला विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर, ये 2 पुत्र हुए। अब इनका दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला के साथ हुआ है, जिनके 1 पुत्र और पुत्री हुई, उत्कल और उत्कली। अब समय आने पर उत्तानपाद जी ने इनको राज्य गद्दी बैठा करके भजन करने चले गए और अपना कल्याण कर लिए। अब एक बार इनके जो छोटे भाई थे उत्तम, यह शिकार खेलने के लिए जा रहे थे कि इनके युद्ध यक्षों से हो गया, जिनमें यह मारे गए। और इनकी माता सुरुचि इन्हें ढूंढते हुए वन में गई, जंगल में गई, जिसमें आग लगने के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई। अब जब ध्रुव जी को यह पता चला तो ध्रुव जी ने यक्षों के ऊपर
आक्रमण कर दिया और हजारों यक्षों का वध कर दिया, हजारों यक्षों को मार दिया। तो यक्ष भयभीत होकर के मनु जी महाराज की शरण में गए हैं और मनु जी महाराज से निवेदन कर, मनु जी महाराज आकर के ध्रुव जी महाराज को समझाते हैं और कह रहे हैं कि मनु जी महाराज कहते हैं कि अलम वत्सातिरोसेण सामोद्वारेण पावमना येन पुण्यजनानेता नवधीस्त्वमनागस। मनु जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम इस क्रोध को त्याग दो, क्योंकि यह क्रोध नरक में ले जाने वाला है और ये सभी पुण्यों का नाश करने वाला है। इसलिए गीता जी में कहते हैं कि को क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधो मूलमनर्थानां, क्रोध संसार बंधनम्, धर्मक्षयकरः क्रोधः, तस्मात् क्रोधं विवर्जितम्। यह क्रोध सभी अनर्थों का मूल है और संसार में बंधन में डालने वाला है। क्रोध से धर्म का नाश हो जाता है। और पुत्र, तुम्हारा जीवन तो ऐसा है कि तुम्हारे जीवन को तो संत लोग दृष्टांत मानते हैं कि देखिए, ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति कर ली। और पुत्र, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तु समर्पेण च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अब श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि पुत्र, जो महात्मा सहनशील होते हैं, सभी पर करुणा का भाव रखते हैं और सब पर समदृष्टि रखते हैं, ऐसे संत भगवान को अधिक प्रिय है। इसलिए तुम इस क्रोध को त्याग दो। इस प्रकार से समझाने पर श्री ध्रुव जी महाराज अपने क्रोध को त्याग दिए हैं और यक्षों के राजा कुबेर इनसे बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर इनसे प्रसन्न होकर के इन्हें वरदान मांगने को कहते हैं कि भो भो क्षत्रियदायात् परितुष्टोऽस्मितेन यस्त्वं पितामहादेता द्वैरं दुस्त्यजं त्यज। अब श्री कुबेर जी कह रहे हैं कि पुत्र, तुमने अपने पिता मनु जी के समझाने पर अपने इस क्रोध को त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हारे इस भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि अब मुझे केवल आप एक ही वरदान दीजिए कि मेरा मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहे और मुझे भगवान की अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। अब इनके ये भाव से भी ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए और अब कुबेर जी प्रसन्न हो गए और इन्हें वरदान दिए। अब ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों पर पृथ्वी पर शासन किए। इसके बाद अपने पुत्र उत्कल को राज्य प्रदान करके वह भजन करने चले गए। अब इनके भजन से प्रसन्न होकर के भगवान के भगवान ने अपने नित्य पार्षद नंद और सुनंद को इनको लाने के लिए भेजा।
अब नंद सुनंद भगवान के नित्य पार्षद ये ध्रुव जी को लाने के लिए आए हैं और कहते हैं कि भो राजन जो भद्रम दे वाचम नो वैतरणो यह पंचवर्षस्तप्ता भवान देवमति। तो नंद सुनंद कहते हैं कि हे ध्रुव जी, आपने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को दर्शन प्राप्त कर लिया है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के हमें आपको ले जाने के लिए भेजे। अब ध्रुव जी महाराज ने संध्या वंदन आदि किया। इसके बाद जैसे ही विमान में आरोहण होने के लिए आए हैं कि तभी वहां पर एक काला पुरुष प्रकट हो गया। वह काला पुरुष मृत्यु देवता था। मृत्यु देवता ने कहा कि महाराज, हमारी मृत्यु लोक की यह मर्यादा है कि मृत्यु सभी के सिर पर पैर रख करके प्राणों को खींचता है, किंतु आप भगवान के भक्त हैं, हम आपके सिर पर तो पैर नहीं रख सकते, किंतु आप मेरे सिर पर पैर रख करके विमान में आरोहण होंगे, जिससे हमारी मर्यादा भी बनी रहेगी। अब देखिए, ऐसी सामर्थ्य तो मात्र एक भक्त की ही हो सकती है जो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान पर भगवान के धाम हो जाए। नहीं तो मृत्यु सभी के सिर पर पैर रख करके प्राणों को खींचता है। इसलिए हम सभी को भी भगवान का भजन करना चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज विमान पर आरूढ़ हो गए। अब जैसे ही विमान चलने लगा कि ध्रुव जी विचार किए कि जिन माँ की कृपा से मैंने भगवान का दर्शन किया है, उन माँ के बिना मैं कैसे चला जाऊं। तब नंद सुनंद को बताया है। तो नंद सुनंद कहते हैं कि ध्रुव जी, आप अपनी माँ की कह रहे हो, जिस कुल में आप जैसा पुत्र उत्पन्न हो, भक्त उत्पन्न हो, जन्म लेता है, वह कुल में 21 पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस प्रकार से नंद सुनंद ने बताया है और कहते हैं कि देखो, आपकी माता आपसे आगे चल रही है। अब ध्रुव जी ने देखा है। इसके बाद ध्रुव जी विमान में चलने लगे और अपने ध्रुव पद को प्राप्त किए, जिस पद को आज तक कोई भी नहीं प्राप्त किया, उस पद को श्री ध्रुव जी महाराज ने प्राप्त किया है।